सऊदी अरब के अंदर हिंदुइज़्म को बाकायदा तौर पे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों के बच्चों को हिंदू बनाने के लिए हिंदू तालीम दी जा रही है। रामायण गीता वगैरह के सबक पढ़ाए जाते हैं, बच्चों के इम्तहानात में उसी के सवाल आ रहे हैं। तो अब ये सऊदी हुकूमत एक नया काम शुरू कर चुकी है। हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। कि अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। सऊदी अरब के स्कूल्स में हिंदू मजहबी किताबें पढ़ाई जाएंगी, रामायण या महाभारत, इस तरह की किताबें जो है सऊदी अरब के स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी। अब इस न्यूज़ को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू बिरादरान हैं, इनका एक हिस्सा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने जब अपने आप को वो क्राउन प्रिंस बने अपने वालिद की मदद से, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए और वो तो लगेंगे। आप जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें, चीन में लेडीज़ ड्राइविंग, कसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाएं, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर, आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं, ये तो स्टेट का एजेंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फ़लस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है। किसी के खिलाफ आप हक की आवाज़ जो बुलंद करते हैं वो भी जहाद है। ये भी जहाद है, उसी की हमें सज़ा मिल रही है।
महंगाई और सऊदियों वालों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और जो पकड़ पकड़ के नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में आप मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है। उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्बीह उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा इश्फी आता अरबी में बात, मैंने क्या है, वो कहते रियादा, खेल है ये। खबर ये चल रही है एक स्क्रीनशॉट को लेके कि एक सऊदी खातून है, नौफ अल मरूई गालबन उनका नाम है, उन्होंने इसको शेयर किया कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा जो सऊदी स्कूल में पढ़ता है उससे इम्तिहानी पर्चे के अंदर ये सवालात उससे पूछे गए, जिसके अंदर सऊदी अरब का जो जाति सिस्टम है, हिंदुइज़्म का जो जाति सिस्टम है उसके सवाल हुए, रामायण के मुतालिक सवाल जो पूछा गया, बुद्धिज़्म के मुतालिक पूछा गया, भगवानों के मुतालिक पूछा गया, और ये तमाम चीज़ें जो हिंदुइज़्म का हिस्सा है। तो ये उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे जो कि मुसलमान हैं वो इस किस्म के मतलब बैनुल मज़ाहब हम आंगी की तरफ जा रहे हैं, वो दूसरे मज़ाहब के लिए भी वर्सटैलिटी रखते हैं, कोई एक सोच रखते हैं। तो ये बात जब उन्होंने की तो इसको बड़े पैमाने पे शेयर किया गया कि सऊदी अरब में ये क्या चल रहा है, हुकूमत की मंजूरी से ही सारे सिलेबस आते हैं, तो हुकूमत ने इसकी इजाज़त कैसे दे दी। अब इस खातून के इन स्क्रीनशॉट्स के अंदर एक स्क्रीनशॉट ये भी था कि साउथ एशिया के अंदर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद किसने पेश की, किसने इस आइडिया को पेश किया, उसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का नाम भी मौजूद है। वो आपको किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने इस पे भी सवाल एक शामिल किया था। खैर, अब इसका आपको बता दें कि जो सऊदी खातून ने पोस्ट लगाई वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे गलत बयानी की, जिसका सऊदी अवाम ने ही उनको भरपूर जवाब दिया और कहा कि मोहतरमा आप झूठ बोल रही हैं, आपने अपनी बात की मुकम्मल वजाहत नहीं की। आपका जो बच्चा है वो सऊदी अरब के अंदर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पढ़ता है, और इंडियन इंटरनेशनल स्कूल जितने भी हैं उनका सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है, और उनके ताउन से वो यहाँ पे लाया जाता है और वो फिर अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं। और वहाँ पे बेसिकली सिर्फ हिंदुइज़्म नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे जैन मत, बुद्ध मत और इस्लाम, इन तमाम चीज़ों को उनके अंदर अपनी तारीख से रोशनास करवाने के लिए ये पढ़ाया जाता है। और हिंदुइज़्म यानी रामायण और गीता वगैरह मुकम्मल नहीं, सिर्फ जो उनका एक जोग्राफिया है, जो उनकी हिस्ट्री है, उसके मुतालिक मोटी मोटी बातें उनको बताई जाती हैं, 6ठी से लेकर गालबन 8वीं जमात तक। तो ये सिलेबस सिर्फ हिंदू स्कूलों के लिए है या इंडियन स्कूलों के लिए है जो इंडियन गवर्नमेंट के तहत चलते हैं।